हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स। एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और हमने कल परसेंटेज स्टार्ट कर दिया था कल की क्लास में। और हमने कल एक क्लास कंप्लीट की थी, उसमें मैंने आपको नॉर्मल सी और प्रतिशत के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत क्या होता है। और उसमें मैंने आपको कुछ मान लिखवाए थे 1 से लेकर की 1 से लेकर के 1/25 तक मैंने आपको कुछ मान लिखवाए थे। और आई होप कि वो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। यदि आपने वो याद किए हैं तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम में समय की काफ़ी बचत होगी। तो उसी को आगे आज कंटिन्यू करते हुए आज हम प्रतिशत पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। और हम एकदम स्टार्टिंग पहले हम एकदम बेसिक से नॉर्मल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ाते जाएंगे। और फिर हम एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के प्रतिशत के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम प्रतिशत के बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, जो बोर्ड से एग्जाम में आते हैं, जो एंड तक हम करने वाले हैं। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आपको आपकी मैथ की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करवा सकूँ। तो देरी न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल की क्लास में हमने प्रतिशत कड़ों पर स्टार्ट किया था और ये हमारा चैनल है मैथ सेटर। और जो भाई बहन चैनल है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ की बेहतर लेवल की प्रिपरेशन करवाई जाती है, बेसिक से हाई लेवल तक की तैयारी करवाई जाती है। तो आप यदि मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम में मैथ का स्कोर 100/100 रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमने कल प्रतिशत का टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने आपको ये कुछ फ्रैक्शंस लिखवाई थी 1 से लेकर के 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करके मैंने आपको 1/25 तक की फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी। और ये आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी और नोट करने के बाद आपने ये अच्छे से इनको याद कर लिया होगा। यदि आपके ये फ्रैक्शन यदि मान याद हैं तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम में समय की काफ़ी बचत होगी। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जैसे मैंने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, आज की क्लास में हम आगे और कुछ डिस्कस करने वाले हैं, फिर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आज की क्लास में हम आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको कल वैल्यू लिखवा दी थी, है ना, तो फिर हम उसको आगे देखते हैं आज। जैसे मैंने आपको कल करवाया था, क्या करवाया था, जैसे कि मैंने आपको कल करवाया था, है ना, सभी मैंने वैल्यू लिखवा दी थी। तो आज देखते हैं जैसे कि कुछ वैल्यू है, जैसे कि 3/7। अब 3/7 का वैल्यू क्या मान होगा आपको पता है। मैंने आपको कितना करवाया था, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 गुणा 1/7। और 1/7 की वैल्यू मैंने आपको क्या करवाई थी कल, 1/7 की वैल्यू आपको याद होगी, तो मैंने आपको करवाया था 14.28% इजिकल टू, इसको हम फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा 42.84%, है ना, या फिर 82 सही 6/7%। ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ये मैंने आपको कल अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। इसको हम इस पास लिख सकते हैं। फिर आप ये बताना कि आप 4/7 की वैल्यू को मान कैसे निकालोगे। तो इसको हम 4 × 1/7 इक्वल टू 4 गुणा कितने लिख सकते हैं 14 सही 2/7, 1/7 की वैल्यू होती है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 14 चौक 56 और 4 दूनी 8/7%, है ना। ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे एक और देखते हैं कि 7/8 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 7/8 को। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 7 गुणा 1/8 इजिकल टू 7 गुणा 1/8 की वैल्यू मैंने आपको कितना बताया था, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। तो 12×7=84 और 7 कितना हो जाएगा 87
87% इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/1/8। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 में से 1 घटाएंगे 7 बटे 8 बचेंगे। और 1 की वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। और 1/8 की होती है 12.5%। और इसको आप घटाओगे तो 87% इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आपने वैल्यू निकाल लिया, ऐसे करके आप सारी वैल्यू का मतलब मेन चीज़ ये थी कि आपको 1 से लेकर के 1/25 तक तो आपको याद रहनी चाहिए। फिर आप उनका कोई भी नंबर आ जाए, 7/8 आ जाए, 4/7 आ जाए, तो आप इनका मल्टीपल करके आप अच्छे से ईजिली आपको इसका मान आप निकाल लोगे। तो ये आपकी अच्छी से डीप से एनालिसिस हो जाएंगे यदि, और ये आपको तभी याद होंगे जब आप इसका बार बार अभ्यास करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार याद करोगे, तब आपको याद हो जाएंगे। और फिर आपका समय की काफ़ी बचत होगी, है ना। तो अब हम आगे और आगे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं भाई क्या है। और आप ऐसे मल्टीप्लाई करके आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। जैसे अब हम देखते हैं कि हम एकदम बेसिक से क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, एकदम बेसिक से एकदम इजी क्वेश्चन स्टार्ट करके हम एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया है कि 84 196 का कितना प्रतिशत है, 196 का कितना प्रतिशत है ना। ये एग्जांपल लिया मैंने कि 84 है ना 196 का कितना प्रतिशत है ना। तो ये हमारा यहाँ पर बेस हो गया। बेस यही है क्योंकि 84 196 का कितना प्रतिशत है, तो 196 एक बेस हो गया हमारा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि बेस हमेशा नीचे आएगा, बेस 196 नीचे आ जाएगा, बेस बटे ऊपर आ जाएंगे 84। मल्टीप्लाई में हमें 100 गुणा 100% ये लगाना है, ठीक है। अब ये कितना कम कट जाएगा, ये 42.84 से ये हमारा कट जाएगा, है ना। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप इस तरह से इसको नहीं करना चाहते हो तो आप इसको फ्रैक्शन से या रेशियो से भी आप निकाल सकते हो। 196 बेस पहले आएगा। यदि आप फ्रैक्शन से करोगे तो इसको नीचे बेस आएगा, ऊपर जो पूछ रखा वो आएगा। और यदि आप रेशियो से कर रहे हो तो पहले बेस आएगा, फिर जो आगे दे रखा हुआ आएगा। तो 196 अनुपात रेशियो 84। और इसको आप ये काटोगे या मतलब कैंसिल होंगे तो ये 7:3 बचेगा। और फिर हमें क्या पूछ रखा है, 84 186 कितना प्रतिशत है, तो ये कितना आ जाएगा 3/7, है ना। कितना आ जाएगा 3/7 इजिकल टू कितना आ जाएगा, और 3 गुणा 1/7, 3 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14.28 बराबर 42.84%। ये हमारा मान आ गया। तो आप रेशियो से भी निकाल सकते हो और फ्रैक्शन से भी इसका मान आप निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आ रहा होगा। अब हम एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और लिया है कि 225 135 का कितना प्रतिशत है ना। तो 135 का कितना प्रतिशत है, ये हमारे पास बेस हो गया। तो 225 बटे 135 गुणा में 100, ये आपको करना ही है। और ये कितना हो जाएगा, तो इसको निकालोगे ये फिर हो जाएगा 5, ये हो जाएंगे 3। या वैसे तो आप काट तो सकते ही हो, ये तो आपको आता ही है ना। 5/3 ये हो जाएगा 500% बटे 3। और फिर इसका मान आ जाएगा 166.66%। ये आप निकाल के देख लेना, आपका ये आंसर आ जाएगा। और यदि आप रेशियो से निकालना चाहते हो तो कितना आएगा, पहले बेस आएगा तो 135 अनुपात 225। और फिर इसको आप काटोगे तो इतना आ जाएगा 3:5। और फिर इनका ये कितना आ जाएगा, क्या पूछ रखा है का कितना प्रतिशत, 225 कितना प्रतिशत है ना। कितना प्रतिशत है, तो 5 बटे नीचे बेस आएगा 3। और ये कितना है ना, 5/3 आ गया। और फिर हम 5 गुणा 1/3 इजिकल टू 5 गुणा 133। 1/3 का कितना, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है, कितनी होती है 1/3 की वैल्यू। सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ये कितना है 5/3 है। 5/3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 1 + 2/3 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 3 3 + 2 5, 5/3 आ जाएगा। और फिर ये हमारे पास 1 है
तो फिर हम एक को किस पास ले सकते हैं, ये 100% प्लस 2/3, 2/3 को हम 2 गुणा 1/3 और 100% प्लस 2, 1/3 का मान 1/3 का मान कितना होता है 66, 66 नहीं 33, 1/3 का मान होता है 33.33 और ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 166.66%। तो आई होप कि आपको अच्छी चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब हम थोड़ा नेक्स्ट एग्जांपल और लेता हूँ आपको समझाने के लिए, आपको अच्छी चीज़ समझ में आए। ये एक एग्जांपल और है, इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। 102 170 से कितना प्रतिशत कम है ना, कि 102 है ना 170 से कितना कम है ना। तो नीचे हमारा क्या दे रखा है, नीचे क्या आएगा आप बताइए, हमारे नीचे बेस आएगा और 102 170 कितना कम है, कितना कम है तो 170 से 102 माइनस करोगे तो 68 बचेगा, तो 68 इतना कितना कम है और गुणा में 100% और इक्वल टू बराबर क्या बनेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 17 चौका 68 इक्वल टू 40% कम है ना। तो ये 102 70 से 40% कम है, ठीक है 40% कम है। तो ये 102 है कितना, 102 है 60% है, क्योंकि इस 102 ना 170 से 40% कम है, 40% कम है तो कितना 102 कितना है 102 है 60% है। और यदि आप इसकी रेशियो से करना चाहते हो तो आप पहले बेस आएगा अनुपात, फिर हमारा ये आ जाएगा, तो दे रखा है 102 और आप इनको निकालोगे काटोगे तो कितना आ जाएगा 5:3 आ जाएगा। और फिर कितना कम है दे रखा है हमें, ये पूछ रखा अगला, तो कितना कम है, तो कितना कम है 2/5 इजिकल टू 2 गुणा 1/5, 1/5 कितनी वैल्यू होती है 20% इजिकल टू 40%। तो आप इसको फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो और रेशियो से भी आप इसका आंसर अच्छे से इजीली निकाल सकते हो। और इनसे क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में बन जाता है ऐसा क्वेश्चन, जो SSCGD है या छोटी लेवल के जो एग्ज़ाम है उनमें एक आध क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। तो आपको ये अच्छे से देख के लेना है, क्या पता इनसे क्वेश्चन बन जाए। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं जो आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और आपको ध्यान में रखना है कि वह कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्योंकि उस कॉन्सेप्ट पर बेस पर कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, x% ऑफ y इजिकल टू y% ऑफ x, ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और आपको ये याद रखना है और अच्छे से समझ लेना है कि x% ऑफ का मतलब होता है गुणा, कि x% गुणा y इजिकल टू y% गुणा x, है ना। ये तो ये है कि x% गुणा y इजिकल टू, हम इसको लिख सकते हैं y% गुणा x, है ना। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जैसे हम, क्या आप समझाओगे ये कैसे आया, तो जैसे कि x% को हम किस पर लिख सकते हैं, x गुणा 1/100%, प्रतिशत का मतलब ये होता है 1/100 गुणा y इजिकल टू y गुणा प्रतिशत 1/100 गुणा x। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों चीज़ें एक ही है, x गुणा 1/100 गुणा y, y गुणा 1/100 गुणा, तो मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्योंकि जैसे कि आपके क्वेश्चन में आ जाए कि x% ऑफ y, आपके किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए तो आप इसको लिख सकते हो y% ऑफ x। आप इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस बेस पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश करूँगा अच्छे से। जैसे कि 888% ऑफ 62.5, है ना, ये दे रखा है, ये आप पूछ रखा है कि आ जाए तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, आप इस प्रकार से कर सकते हो 62.5% ऑफ 888, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। इस थ्योरम की सहायता से मैंने आपको समझाया अच्छे से। तो फिर मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 62.5, मैंने आपको मान लिखा था। इसका आपको यदि वो मान याद है तो सीधे आ जाएगा ये 5/8, 5/8 का ये मान है और गुणा में आ जाएगा 88 और ये हो जाएगा 1100, तो 555 इसका मान आ जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके देखना, आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इनसे एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन देख लेने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखने हैं और ये मैंने आपको एक लास्ट में कंसेप्ट बताया था, ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाकी हम आप करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बेस्ट, थैंक यू।